बातें हमारी जो लड़कियां ना, जो पाकिस्तान की लड़कियां जिनकी शक्ल में मैं नजर करता हूं, मैं चपेड़े मारूं, ये क्रिकेट होती है जो खेलते हैं, ये क्रिकेट होती है जो खेलनी होती है। ये पाकिस्तानी वुमेन्स को मैं बता रहा हूं, जो इंडियन क्रिकेट, जो इंडियन वुमेन्स ने खेली है, ये तो चीज है भाई। इधर मैं एक ही बात बोलूंगा, बदला ले लिया इंडिया की वुमेन्स ने, खुदा की कसम, इससे बड़ा, इससे दर्दनाक कर ही नहीं सकते। जो इंडियन विमेन टीम है वो बिल्कुल एक इस कहने के जोरों शोर से जो है ना वो जवाब दे रही है कि हम लोग इस साइड से संभालते हैं, आप लोग उस साइड से कल्टी मारो। इंडियन वुमेन्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। लॉर्ड्स के मैदान में इंडिया का झंडा गाड़ दिया, चक दे इंडिया। इंडियन क्रिकेट में ठंडी हवा का झोंका आया और वो झोंका लाई है इंडियन लड़कियां, और उन्होंने एक सिंगल या सोलो जो टेस्ट है अगेंस्ट इंग्लैंड और लॉर्ड्स, जिसको क्रिकेट का घर कहा जाता है, वहां से उन्होंने जीता और भारी भरकम मार्जिन से जीता है 270 रन से। ये कहते हुए भी अजीब लग रहा है कि लड़कियों के मैच ने मजा लूट लिया है, सारा मेला वहां लूट लिया है। मैं चाहूंगा बासित भाई, कामरान, हम जरा तालियां बजाएं, क्योंकि ये कोई सोच नहीं सकता था कि इंडियन टीम ऐसा खेलेगी, तो तालियां बनती है। क्या कहते हैं यार? आपको पता है कि थोड़ा बहुत टाइम मैंने वुमेन टीम के साथ गुजारा है, तो उस टाइम पे इंडिया की तरफ से होती थी मिताली राज ना, तो उसको देखता था तो बहुत एंजॉय करता था। उसके बाद इनकी टीम अच्छी से अच्छी 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 होती रही है। यार मेरे पास वर्ड्स नहीं है, सच्ची बात बताऊं, जिस तरह का कल मैंने मैच सोचा और जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे प्रोग्राम के दरमियान भी, कामरान ने भी बोला कि बासित भाई मैच जीत जाएगा इंडिया। कल मैंने इन बच्चों को नाम दिए कि यार ये इस तरह खेली, ये इस तरह खेली, ये इस तरह इसका खेलने का स्टाइल है। तो ड्रेविड की याद आई है, जिस तरह उस बच्ची ने यार 100 करने के बाद भी बैट नहीं उठाया यार। ओ, फोकस वाज ओनली ऑन द विक्ट्री, फोकस ओनली कंट्री, कि मैच जितवाऊंगी तो बैट उठाऊंगी। इसको मैं बोलता हूं पागलपन, इसको बोलता हूं पैशन, इसको कहता हूं जुनून। उस बच्ची ने साबित कर दिया। और बहुत सादा लोग हैं यार, मुझे दिल जीत लिया यार, सच्ची बात बताऊं। मजा आया भाई, देख के मजा आया। और तमाशाई भी ऐसे ही आए हुए थे, उनको एक जबरदस्त जो है ना मजा मिला इस पूरे गेम का। नजीब भाई बदनसीब है वो लोग जिन्होंने कल ये वाला मैच नहीं देखा। सही बात है, सही बात है। इट इज गेम चेंजर यार। इंडिया और भाईजान लॉर्ड्स के मैदान में 142 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। मोहसिन साहब, क्या लग रहा है आपको? अगर आप सबसे पहले तो बताइए कि विमेन टीम को किस तरह से अप्रिशिएट करेंगे, इतने बड़े रन का मार्जिन उन्होंने यानी क्रिएट किया है। विमेन टीम को तो हर लिहाज से ही करना चाहिए। उनके तो देखे ना 2 से 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बिल्कुल हमें नहीं भूलने चाहिए। नंबर 1 कि ये पहला लॉर्ड्स का टेस्ट है जिसमें विमेन टीम्स खेल रही हैं। तो 150 साल उनकी एक हिस्ट्री है जिसमें पहली दफा क्रिकेट में, और क्रिकेट का एक घर है लॉर्ड्स है, जिसको वो एक बड़ा ही एक रूहानी और बड़ा ही एक सेकंड दर्जा दिया जाता है। तो वो उस हिसाब से वहां पे पहला मैच खेल रही हैं, और पहला मैच आपको पता हर लिहाज से ही उसकी हर चीज ही पहला 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 करके ना, तो वो उसके रिकॉर्ड्स बनते जाते हैं। और वो ऐसा रिकॉर्ड होता है, दूसरा रिकॉर्ड तो टूट जाता है, पहला कभी नहीं टूटता। मतलब जब जिसने पहला 100 किया, जिसने पहली विन की, जिसने पहला विकेट लिया, जिसने पहला रन किया, ये सारे के सारे रिकॉर्ड हो जाने हैं। तो पहले से पहले तो हो नहीं सकता। तो बड़ा ही ये ना बड़ा एक वो है, मतलब एक हिस्टोरिक सा मोमेंट है कि वहां पे एक मैच शुरू हुआ। तो उसमें बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। देखिए इंडिया ने उसी टीम के खिलाफ इंडियन मैन जो है वो थोड़ा परेशान होके आए हैं, खराब खेल के आए हैं, थोड़ा तो नहीं बहुत ही परेशान होके आए हैं, बहुत ही परेशानी हुई है। लेकिन सेम टाइम विमेन टीम उतने ही मार्जिन से और उतने ही बुरे तरीके से उनको हरा रही है जितना कि उनकी मेन टीम उनसे जाकर 1 साइडेड मैचेस में हरी है, उसी तरह ही विमेन टीम उनको जवाब दे रही है। वो भी 1 साइडेड मैच है। लॉर्ड्स के मैदान में, जिसको होम ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, 142 साल से वहां कोई टेस्ट मैच वुमेन्स का नहीं था हुआ, और 142 साल बाद ये अकेला ही हिस्टोरिकल मैच था वुमेन्स का। मेंस के तो टेस्ट मैच होते रहे हैं, लेकिन इंडिया का इंग्लैंड का सर ये हिस्टोरिकल मैच था जिसमें इंडिया ने जो है वो मंजी ठोक दिया इंग्लैंड की। इंडियन वुमेन्स ने क्या शानदार परफॉर्मेंस की है भाईजान। स्मृति मंधाना, ठीक है, भाटिया, उसके बाद हरमनप्रीत कौर, क्रांति, मैं किस किस का नाम। हमारी पाकिस्तानी वुमेन्स भी इस तरह परफॉर्म कर पाती। और भाई हमारी पाकिस्तानी वुमेन्स को तो घर में बैठ के खाना पकाना चाहिए,
इनको जो है वो तंदूरों के ऊपर नान लगाने चाहिए। इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये इंडियन ही वुमेन्स हैं जो वर्ल्ड कप भी जीतती हैं, जो एशिया कप भी जीतती हैं। और अब टेस्ट मैच, सर क्रिकेट किसको कहते हैं? T20 को क्रिकेट कोई नहीं कहते, ओडीआई को क्रिकेट कोई नहीं कहते। असल क्रिकेट होती है टेस्ट क्रिकेट। पूरी मैं कहता हूँ ये क्रिकेट के लिए ना, क्योंकि देखिए बासित भाई, ये बात मानने में ना कोई वो नहीं है कि इंग्लैंड ये लड़कियों की क्रिकेट में ना बाकी मुल्कों से 100 साल आगे है। इनको हराना कोई मजाक बात नहीं है, क्योंकि हमने तो ये खेलना भी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं सना मीर का एक बार इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा ऑफ सीजन में कैसे लड़कियों को मोटिवेट करती है। वो कह रही क्या करूं, मैं फोन करती हूँ तो कोई रोटी डाल रही है, कोई कपड़े धो रही है। मतलब वो चीज ही नहीं है ना, वो एनवायरमेंट ही नहीं है हमारे कल्चर में। वो लेकर आना वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और वो आई है। नजीब, कल के मैच के बाद पता क्या होगा? लोग बात करते हैं सचिन तेंदुलकर, हम बात करते हैं सुनील गावस्कर साहब की, विराट कोहली की, रोहित शर्मा की। अब वहां की जो बच्ची है ना वो बात करेंगी मंदना की, हरमन की। देखो रोल मॉडल इस तरह बनते हैं, उन्होंने करके दिखा दिया कि आओ बेटा आप लोग भी ग्राउंड में आओ। ये होती है डेडिकेशन यार। 100% भाई। मैं उसको डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे सना भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शुभमन गिल की अभी, क्योंकि कल से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज शुरू होने जा रही है, जो कि हम पहले कह चुके हैं, क्योंकि उनमें रोको जो हैं उनके आने से ऑब्वियसली एक बड़ा पलड़ा भारी हो जाता है इंडिया का। उसके ऊपर उन्होंने बहुत एक जबरदस्त बात की है कि कैसे इंटेग्रल पार्ट हैं दोनों टीम के, और लास्ट डेकेड से जैसे उन्होंने फेस किया उसके ऊपर भी जिक्र चर्चा करनी है। बट सबसे पहले सना भाई जिक्र करेंगे आज की उस विन का जिसने इंडियन क्रिकेट में थोड़ी सी हवा का झोंका लेके आए हैं। वो इस वजह से भी क्योंकि लड़कियां भी वर्ल्ड कप के सीजन में, आपको पता है कि वो जिस तरह हम पहले राउंड से बाहर हुए थे ना, वो भी हुए थे, तो हम इसलिए लड़कियों वाले मामले में तकरीबन बराबर ही थे। बट टेस्ट मैच बहुत अच्छा खेली, खास तौर पे उनकी ओपनर जो हैं हर दफा हर कंडीशन में ही ऑलमोस्ट रन करने वाली, वो उसने रन किए हैं। और फिर जो ये क्रांति गॉड जिसका मैं थोड़ा सा पढ़ भी रहा था, खैर अच्छे खासे जो लॉर्ड के मैदान के अंदर नाम लिखवाया अपना, क्या कहेंगे, उनको सीख मिली है लड़कों को भी कि भाईजान कैसे खेलना है कि नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। शुएब भाई मुझे तो उम्मीद थी कि आप लड़कों से शुरू करेंगे, आप लड़कियों से शुरू हुए हैं क्योंकि लेडीज नहीं, वो जारी बात है, जिन्होंने लॉर्ड्स के मैदान में अपना नाम किया तो शुरू तो उधर से ही बनता था ना बॉस। आगे तो भी चलते हैं आगे साथ साथ। लॉर्ड्स में ये पहली जीत है क्योंकि विमेन का फर्स्ट टाइम मैच कोई खेला गया है, बट इंडिया इंग्लैंड के अंदर टेस्ट में कभी भी नहीं हारा। विमेन में बहुत ज्यादा मैच नहीं हुए, बट वैसे मैं फॉर रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि ये कभी नहीं हारा। और मेरे ख्याल में स्मृति मंदाना थोड़ा सा प्लेट वो उसको पीछे रखा गया, अदरवाइज पहले इनिंग में 80+ रन, दूसरी में 70+, दोनों इनिंग में 50 बड़ी शानदार थी। और उसका बनता था कि पहली इनिंग में वो 100 कर जाती तो वो पहली खातून मतलब फीमेल क्रिकेटर बनती जिसके लॉर्ड्स के अंदर सेंचुरी हुई है, बट नहीं हो पाई। और बाटिका ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है और दर्ज कराया लॉर्ड्स के अंदर, पहली खातून क्रिकेटर जिसने 100 किया है। बाकी ओवरऑल इंडिया विमेन बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रही है, लेकिन अगर आप खाली T20 प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे हैं ना शुएब भाई, जो अपने वर्ल्ड कप का हवाला भी दिया, वो अपने घर में शायद अभी भी थोड़ा बेहतर खेलें, घर से बाहर बेहतर नहीं खेल पा रही हैं, क्योंकि अभी इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने पहले सीरीज भी खेली थी बिफोर द वर्ल्ड कप, और वो सीरीज भी हारे थे, वो वर्ल्ड कप में भी बेहतर नहीं खेल पाए। और मुझे लगता है वो जो अफ्रीका वाला मैच हारे ना, वो गलत हारे थे, वो कुछ कैचेस ड्रॉप उनके हुए थे, अदरवाइज आगे जा सकती थी, वो थोड़ा एक स्टेज ऊपर जा सकती थी, इतनी बेहतर टीम जरूर थी। बट ओवरऑल ऑल 3 फॉर्मेट उनकी टीम इतनी जरूर है कि कहीं पे भी खेलने जाएगी, वट एवर द ओपोनेंट टीम इज, इधर ऑस्ट्रेलिया है जो भी, आपको वो नहीं मिलेगा कि वन साइडेड या वन साइडेड गेम नहीं मिलेगी, उम्मीद बनी रही होता है। तो बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं। मंदना ने 83 पहली इनिंग्स में किए, 70 दूसरी में किए, बहुत बड़े टोटल्स हैं मतलब, और यही वो मेरा ख्याल है मैन ऑफ द मैच भी होंगी। और इसी तरह ही आप ये देखिए कि हरमनप्रीत ने पहली इनिंग में बहुत अच्छी इनिंग खेली, फिर दीप्ति ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, फिर दूसरे, मैं सोच रहा था कि चले पहली इनिंग में भी वो 83 पे आउट हुई है और दूसरे में भी 70 किया है, तो शायद वंदना का पहला 100 आए लॉर्ड्स में ना, लेकिन वो आ गया भाटिया का। तो देखिए कि वो मतलब रहा इंडियन का ही, लेकिन ये भी एक अजीब क्रिकेट एक गेम है कि मतलब 2 बड़ी इनिंग्स खेली उन्होंने, 100 को कन्वर्ट नहीं कर सकी मंदना, लेकिन भाटिया ने 100 कर दिया।
तो भाटिया जो है शी इज द फर्स्ट लेडी फ्रॉम इंडियन टीम जिसने लॉर्ड्स में पहला विमेन टेस्ट खेलते हुए 100 किया। सबसे पहले तो भाई मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया की वुमेन्स टीम के साथ मत खिला देना। ये हाथ जुड़े मेरे सामने, जय शाह भाई का कुछ पता नहीं है, उसका दिमाग घुमा, वो पाकिस्तान मेंस वर्सेस इंडियन क्रिकेट टीम इंडियन वुमेन्स के साथ जो है वो खिला देंगे, और वहां पर भी हमें पता है कि हमें पेला जाएगा। वुमेन्स क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान को पेल देगी अगर मेंस के साथ खेले तो। भाई ये कुछ अलग ही लेवल का इंडिया डाउनलोड हो गया है। मैं हैरान हूं कि 2020 से पहले चलो फिर भी हमें लगता था कि इंडिया को इस तरह कर लो तो हार जाएगा, इंडिया को इस तरह कर लो तो हार जाएगा, लेकिन अब इंडिया को जिस तरह कर लो, जैसे कर लो, अंडर 19 ले लो, ए ले लो, वुमेन्स ले लो, अरे भैया ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले। तैसी बजा के लाएगी, इसलिए ये वो बदला होता है जैसे कि मुंह से जीत निकाल ली। अबे ताकतवर तरीन औरतों को फोड़ा इन्होंने पकड़ के। हाँ, जो बिल्कुल ही मर्दों जैसी ताकतवर है। चेकअप किया जाए तो आधे तो मर्द निकलेंगे उनकी टीम के अंदर। उनकी देखिए तुमने इतने चौड़े चौड़ी औरतें किधर होती है भाई, हमने तो नहीं देखी ये वाली औरतें। यानी इनमें से कोई भी, शिफाली वर्मा तो फेल हुई और बॉलिंग में भी फेल हुई, लेकिन स्मृति मंदाना का मुकाबला करने वाली, जैसे किसी मैन की टीम का आप वोमेन्स की, वो भी निचले दर्जे की टीम के साथ मैच करा लो भाई, कहीं पर भी फर्क नजर नहीं लग रहा। एक वाज़ेह से भी वाज़ेह फर्क नजर आया। जिस तरह से स्मृति मंदाना ने अपनी डोमिनेंस दिखाई है, जिस तरह से शिफाली वर्मा ने अपनी डोमिनेंस दिखाई है, दे आर क्लूलेस। जिस तरह से वो गैप निकाल के मार रही थी, जिस तरह से जिस डोमिनेंस के साथ वो खेल रही थी, कोई जवाब ही नहीं है। इतनी जबरदस्त किस्म की बैटिंग इंडिया की लड़कियों को, उसमें बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। देखिए इंडिया ने उसी टीम के खिलाफ इंडियन मैन जो है वो थोड़ा परेशान होके आए हैं, खराब खेल के हैं, थोड़ा बहुत ही परेशान होके आए, बहुत ही परेशानी हुई है। लेकिन सेम टाइम विमेन टीम उतने ही मार्जिन से और उतने ही बुरे तरीके से उनको हरा रही है जितना कि उनकी मेन टीम उनसे जाके वन साइडेड मैचेस में हरी है, उसी तरह ही विमेन टीम उनको जवाब दे रही है, वो भी वन साइडेड मैच है की तरफ से। नहीं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने आके तो वैसी टीम्स पता नहीं क्यों परेशान हो जाती है। इंडिया जो है वो नहीं परेशान हो, वो क्योंकि वो पूरा साल मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, वो रेगुलरिटी में खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में एक इंडिया एक वही टीम है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जब सामने आमने सामने आते हैं तो हमें लगता है कि इंडिया इनको हरा सकता है। मतलब जो मैं देख रहा था टेस्ट मैच, लाइक इट वाज obviously you can't compare it with men's test matches, लेकिन like जिस टाइप की पिच थी ना यार, ये मतलब कल जिस तरह खेल रही थी, और it's a good change to see वाइट बॉल से रेड बॉल पे आप देखें वुमेन्स क्रिकेट को, तो आपको थोड़ा मजा आएगा देखने का, क्योंकि अप्रोच फिर चेंज हो जाती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर ना, मतलब जो प्लेयर्स की भी अप्रोच होती है वो बड़ी डिफरेंट। इंडियन बच्चियां खेल रही हैं जस्ट लाइक अ बॉयज। अगर किसी ने बैटिंग सीखनी है ना तो मंदाना की बैटिंग देख के सीख लो कि बैटिंग किस तरह करते हैं। इंडिया का कोई मैच नहीं है, इंडिया की बैटर्स बहुत अच्छी है। हम अपनी बच्चों को देख रहे हैं तो वो टेक्निकली इतनी साउंड नहीं है, दम है इन बच्चियों में, ये बच्चे आने जीते। सो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज इंग्लैंड इज अ बिगर टीम, इंग्लैंड इज अ वेरी पावरफुल टीम। इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट को इतना टॉपल करना वंस एंड फॉर ऑल, जब वो एक कमांड हासिल कर चुके हो, वो इट इज नॉट अ जोक। सो इट इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया, ग्रेट गेम। अगर बैटिंग देखी जाए जिस तरह स्मृति मंदाना ने या टोन सेट की इस पूरे गेम का, इंडिया आज यहाँ फाइट देने तो ये की आपने फिटनेस लेवल देखा है? उफ यार, एक बात बताऊं, किसी को बुरा ना लगे भाइयों, बुरा मत मानना, हमारे बहुत अच्छे मर्दों से ना प्यारी वो ऑफ पे शॉटें खेल रही थी, खुदाई कसम। अब उनकी 4 से 5 प्लेयर्स को देख लो, उनकी स्ट्राइक रेट वाले दिनों में इंडिया 285 करता है, 170 पे आउट कर देता है, फिर इंडिया 341 करता है। तो बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं। मंदाना ने 83 पहली इनिंग्स में की है, 70 दूसरी में की है, बहुत बड़े टोटल्स हैं मतलब, और यही वो मेरा ख्याल है मैन ऑफ द मैच भी होंगी। और इसी तरह ही आप ये देखिए कि हरमनप्रीत ने पहली इनिंग में बहुत अच्छी इनिंग खेली, फिर दीप्ति ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, फिर दूसरे, मैं सोच रहा था कि चले पहली इनिंग में भी वो 83 पे आउट हुई है और दूसरे में भी 70 किया है, तो शायद मंदाना का पहला 100 आए लॉर्ड्स में ना, लेकिन वो आ गया भाटिया का। तो देखिए कि वो मतलब रहा इंडियन का ही, लेकिन ये भी एक अजीब क्रिकेट एक गेम है कि मतलब 2 बड़ी इनिंग्स खेली उन्होंने, 100 को कन्वर्ट नहीं कर सकी मंदाना, लेकिन भाटिया ने 100 कर दिया। तो भाटिया जो है शी इज द फर्स्ट लेडी फ्रॉम इंडियन टीम जिसने लॉर्ड्स में पहला विमेन टेस्ट खेलते हुए 100 किया है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच खेले गए शानदार पहले टेस्ट मैच पर पाकिस्तानी मीडिया के हैरान कर देने वाले रिएक्शन के बारे में। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और